सबको हार्दिक शुभकामना देते हुए मैं सुब्रत दत्त, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सीजीएम कोर्ट, जिला धलाई, त्रिपुरा। मैं निर्मल जी का माध्यम से भारतीय भाषा अभियान का जो अभियान शुरू हुआ है इसमें शामिल हुआ हूँ और इस भारतीय भाषा अभियान के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ आप लोगों को। देखिए, हम लोग लगभग 200 साल पराधीन रह चुके हैं। वो अंग्रेज़ों ने हमें गुलाम बनाकर रखा है और आज भी देखिए उनका जो भाषा है अंग्रेजी भाषा वो हम पर अभी भी हावी हुआ है। मेरा स्टेट में देखिए त्रिपुरा राज्य में यहाँ का लगभग 70% लोग बांग्ला में बातचीत करता है, बांग्ला समझता है। और हमारा जो न्यायालय है, न्यायालय के बारे में आप लोग जानते हैं, इसमें जो कार्रवाई होता है ज़्यादातर इंग्लिश का सहारा लेता है। और जो आम आदमी आता है मामले में तो उन लोगों का समझ में नहीं आता। जब दोनों वकील का बीच सवाल जवाब होता है तो अक्सर जो न्यायाधीश का इच्छानुसार हम लोग ना चाहते हुए भी इंग्लिश में सवाल जवाब करते हैं। लेकिन हमारा जो वकील था बाद में उसने हमको पूछता है, सर आपने क्या बोला, हमने तो कुछ समझ में नहीं आया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, आपने मेरा पक्ष में कुछ बोला या मेरा विपक्ष में कुछ बोल दिया। और जो नतीजा निकलता है, राय जो निकलता है वो भी इंग्लिश में होता है, वो भी वकील को समझ में नहीं आता। वो दूसरों का पास जाता है, रुपया भी खर्च करना पड़ता है, उसके बाद उसे मालूम होता है कि नतीजा क्या निकला है। जो दफ्तर है, सरकारी दफ्तर है, उसमें जब कोई आवेदन निवेदन करने जाता है तो इंग्लिश में, अक्सर इंग्लिश में ही वो दर्ज करना पड़ता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश का इतना ज्ञान नहीं है उन लोगों के पास, तो वो बेचारे क्या करता, वो दूसरों का पास जाता है, दूसरों लोगों को रुपया खर्च करता है, उसके बाद उसका काम बनता है। तो मैं पूछता हूँ, क्यों भाई, आप तो रहम करो। 200 साल जो लोग हमको पराधीन गुलाम बना के रखा है, आज भी उन लोगों का भाषा को इतना मान्यता देने का जरूरी क्या है, जरूरत क्या है? यह मैं त्रिपुरा राज्य में आप लोग जानते हैं लगभग 70% लोग बांग्ला में बातचीत करता है। लेकिन जो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है 1964 का, उसमें बांग्ला और ककबरक यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज था, सरकारी भाषा। बाद में इंग्लिश को भी अपनाया गया। तो अब हुआ क्या, बांग्ला, ककबरक जो यहाँ का लोकल लैंग्वेज है, स्थानीय भाषा है, उसके साथ इंग्लिश भी शामिल है। लेकिन वास्तव तो यह है कि सब दफ्तरों में, मैं केवल न्यायालय का बात नहीं करता, सब दफ्तरों में इंग्लिश का ही दबदबा चल रहा है। अभी भी 2020 साल चल रहा है, राष्ट्रपति सरकार प्रतिष्ठित हुआ है, अब भी ऐसा चलता है, जो हमारा बिल्कुल नापसंद है। हम लोग चाहते हैं न्यायालय में या सरकारी दफ्तरों में बांग्ला का प्रायोरिटी दिया जाए।
बांग्ला में न्यायालय का नतीजा भी निकले, न्यायालय में सवाल जवाब भी हम लोग बांग्ला में कर सके, कोई हमें ना रुके ना टूके। तो इसलिए जो भारतीय भाषा अभियान चल रहा है, इसमें पूरा सपोर्ट, 100% सपोर्ट मेरा है, रहेगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि इस दिनों में मैं कुछ बीमार हूँ, इसलिए ज़्यादा योगदान नहीं कर सका, लेकिन फिर भी आशा करता हूँ अति शीघ्र मैं 100% योगदान दूंगा ये भारतीय भाषा अभियान को सफल करने के लिए। और इसलिए मेरा भी एक सुझाव है आप लोगों के, आप लोग विचार करके देखिए यह क्या सही है या गलत है। आप जो रास्ता अपनाएंगे हम लोग वही पर जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत और शक नहीं है। फिर भी मैं बताता हूँ, जो मुझे ये लगता है कि हम लोग एक डेट फिक्स करें और उस एक ही दिन में हम पूरा राज्य में जो जिला आधिकारिक है उसको एक दाबी पेश करें हम ये भारतीय भाषा अभियान का समर्थन में। और उसके बाद हमारा राज्य में जो हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री जी है उनको पास जाए, उनको एक दाबी पेश करें, और जो राज्यपाल है उनको भी मीट करें हम, उनको भी हम भारतीय भाषा अभियान का समर्थन में हमारा जो मांग है उसको में अवगत कराए। और उसके बाद हम लोग जितना स्टेट्स हमारा है सबसे कार्यकर्ता मिलके दिल्ली में जाए एक दिन, और वहाँ जिसका साथ बैठना मिलना ज़रूरी है आप लोग तैयार करें, हम लोग जाएंगे, मिलेंगे, बातचीत करेंगे। और मुझे तो ये लगता है क्योंकि जो राष्ट्रपति सरकार हमारा अभी हमारा त्रिपुरा में और विभिन्न राज्यों में और दिल्ली में आसीन है, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग हमारा मकसद में कामयाब हुए। आप लोगों को मेरा फिर से शुभकामना, प्रणाम, हार्दिक बधाई। फिर से मुलाकात होगा। धन्यवाद।